हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76 एंड सो ऑन। 100 में से मार्क्स दे रखे हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के, साइंस का टेस्ट है, उसमें से 100 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो दे रखे हैं। फाइंड द, आपको निकालनी है ये तीन चीज़ें। नंबर 1 पे है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये जो मार्क्स है इसमें हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं और लोवेस्ट मार्क्स कौन से हैं, ये आपको बताना है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स इसके अंदर देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन है। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो है 95, तो हाईएस्ट मार्क्स हो गए हैं 95। लोवेस्ट भी पूछे हैं तो लोवेस्ट मार्क्स देखते हैं। लोवेस्ट मार्क्स सबसे कम जो मार्क्स है यहाँ पे ये दिखता है 39 सबसे कम है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड में पूछा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये जो मार्क्स आए हैं इनकी रेंज बताइए। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब यहां पे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 95 माइनस लोवेस्ट है 39। इनका डिफरेंस कर देंगे वही रेंज होगी। तो 95 में से 39 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 आ गया। यहाँ 9 की जगह 8 रह गया, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। तो 56 रेंज है। थर्ड पार्ट में पूछा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी मीन निकालना है ये जो मार्क्स आए हैं इनका। तो थर्ड में मीन निकालते हैं। तो मीन मार्क्स, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले फॉर्मूला आप जरूर लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको यहाँ पे नंबर दिए होते हैं। तो ऊपर हमको इन सब का करना है सम। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। तो ऊपर आप इनका सम करेंगे और नीचे ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 है। तो 10 से इन्हें हम डिवाइड करेंगे। अब ऊपर जब आप इसका सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 730। इससे डिवाइड करना है 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे, सिंपली दिखाई दे रहा है पीछे 0 से 0 कट गया। 73 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 73 है। तो मीन मार्क्स हो गए 73। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। यहाँ पे ये जो आपको नंबर दे रखे हैं ये किसी स्कूल के अंदर एडमिशन होने वाले बच्चों की काउंटिंग है। 6 साल के अंदर, लगातार 6 साल स्कूल के अंदर कितने बच्चों के एडमिशन हुए वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे पहले साल में 1555 एडमिशन हुए हैं, एनरोलमेंट हुआ यानी कि एडमिशन्स। अगले साल 1670 हुआ है। इसी तरह से आगे पूरे ये 6 साल के दे रखे हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इन 6 सालों का मीन एनरोलमेंट आपको निकालना है। मीन यानी कि एवरेज निकालनी है कि एवरेज पर ईयर कितने एडमिशन्स हुए हैं। तो हमें मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो लिखेंगे मीन एनरोलमेंट। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो फॉर्मूला जरूर लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का आपको ऊपर सम करना है। तो इनका सम कर लेते हैं। 1555
फिर है 1670, फिर है 1750, फिर है 2013 प्लस इसके बाद है 2540 और फिर है 2820। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितनी है ये जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 ही होंगी क्योंकि 6 साल का डाटा दे रखा है, तो इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर ऊपर आप इसका सम कर लेना, सम करना तो बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सम इनका। तो जो सम आएगा वो आएगा 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8 12,348। इसे डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, माइनस करके 0, ऊपर से 3 आ गया। अब 3 तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो 6 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे, 6 0 ज़ार 0, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 4 उतर गया। अब 6 5 ज़ार होता है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे, माइनस करके 4 आ गया, ऊपर से 8 उतारेंगे तो 48 हो गया, 6 8 ज़ार होता है 48, तो पूरा डिवाइड हो गया है। ये वैल्यू आई है 2058। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मीन एनरोलमेंट 2058 स्टूडेंट्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द रेनफॉल इन mm इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये हफ्ते के 7 दिन है और किसी शहर में किसी हफ्ते के 7 दिन में कितनी बारिश हुई है उसका ये डाटा दे रखा है। और ये ब्रैकेट में जो mm लिखा हुआ है ये रेनफॉल की यूनिट होती है, रेनफॉल को हम mm में डिनोट करते हैं। तो ये डाटा दे रखा है कि मंडे को 0.0 mm रेनफॉल हुई है, ट्यूसडे को 12.2 mm रेनफॉल हुई है, इसी तरह 7 दिन की दे रखी है। आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इस डाटा को देखकर बताइए कि इसमें रेंज क्या है, रेनफॉल की रेंज क्या है। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब वैल्यूज पे ध्यान देते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। देखिए सबसे बड़ी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है ये तो 0 है, 2 ये 2 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 5 और ये 1 है। सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 20.5 है। तो 20.5 माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम क्या है, सबसे कम इसके अंदर ये 0 ही तो है, 0.0, तो 0.0 और ये ब्रैकेट में ले लूंगा मैं क्योंकि ये रेनफॉल है तो ये mm में डिनोट होगी। बस अब इनका डिफरेंस करना है मेरे को। तो 20.5 में से 0 माइनस करना है, तो किसी में से भी आप 0 जब माइनस करते हैं तो आंसर तो वही आता है, 20.5 ही आएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, यानी मीन रेनफॉल निकालनी है अब आपको। तो मीन का फॉर्मूला होता है सेकंड के लिए मीन रेनफॉल। जो चीज़ निकालते हैं उसको आप यहाँ लेफ्ट में ज़रूर लिखें, मीन रेनफॉल। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जितने भी ये जो डाटा है, जो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका ऊपर आपको सम करना है। तो ऊपर ऊपर इनका सम कर लेते हैं। तो पहली जो वैल्यू है वो है 0.0, दूसरी वैल्यू है 12.2, तीसरी वैल्यू है 2.1, उसके बाद 0.0 है, फिर फ्राइडे की वैल्यू है 20.5 और यहाँ सैटरडे की वैल्यू है 5.5 प्लस और संडे की वैल्यू है 1.0। ये तो हुआ इनका सम। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 होंगी पूरी की पूरी, क्योंकि 7 दिन का डाटा दे रखा है तो इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इनका सम कर लेते हैं। सम में डेसिमल में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखना 0.0 ये पहली वैल्यू है, इसमें 12.2 जोड़ना है, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए। याद रखना जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब पॉइंट से इधर तो 12 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ,
और पॉइंट से पहला नंबर इधर ये 2 है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह आप अगली वैल्यूज़ का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पॉइंट आ गया, इधर 2 है, इधर 1, 0.0 दिखाना है, ये पॉइंट, ये 0 और ये 0। 20.5 दिखाना है तो पहले तो पॉइंट ही लगा लो, और इधर 0 और ये 2, तो ये 20 हो गया इधर, और ये पॉइंट के बाद 5। 5.5 दिखाना है, पहले पॉइंट लगा लो, इधर 5 हो गया और इधर 5 हो गया। 1.0 दिखाना है तो पॉइंट लगा लो, इधर 1 होगा, इधर 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा, सबसे पहले आप ये पॉइंट ही लगा लिया करो। अब इधर ऐड कर देते हैं, 2 3 और ये 10 13 हो गया, 3 यहाँ आ गया और ये यहाँ पे कैरी चला गया। इधर प्लस कर लें, 4 5 10 11, ये 1 हो गया और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। 1 2 3 4, 41.3। तो ऊपर जो इनका सम आएगा ये आएगा 41.3। इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 7 से डिवाइड इसको यहाँ कर देते हैं, 41.3 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का टेबल पढ़ता हूँ मैं, तो 7 5 जा 35 पे जाएगा ये। 7 5 जा 35 हो गया, माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतारेंगे 3, यहाँ आ गया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आंसर में। अब 7 9 जार 63 होता है, तो ये 63 आ गया और पूरा ये सॉल्व हो गया। वैल्यू आई है 5.9। 5.9 और ये रेनफॉल दिखा रहे हैं हम, तो 5.9 mm ज़रूर लिखना आप। तो ये 5.9 mm मीन रेनफॉल है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। देखिए चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट में जो पूछा है आपसे, ऑन हाउ मैनी डेज, कितने दिन, वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ऐसे यहाँ पे कितने दिन हैं जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। मीन रेनफॉल कितनी आई है 5.9, तो हमें ये देखना है कि 5.9 से कितने वो दिन है जब 5.9 से भी कम हो रही है यहाँ पे बारिश। तो बस ये देखना है कि वैल्यूज 5.9 से कम कितनी जगह पे है। देखिए मंडे को है, यहाँ पे इसका आंसर मैं लिखता हूँ थर्ड के लिए, ये हम थर्ड का कर रहे हैं यहाँ पे। तो मंडे को जो है 5.9 से कम है, ट्यूसडे को 5.9 से ज़्यादा है, वेडनेसडे को कम है, तो वेडनेसडे हो गया। थर्सडे को कम है, ये थर्सडे हो गया, और फ्राइडे को तो इससे ज़्यादा है। सैटरडे को कम है 5.9 से, तो सैटरडे हो गया, और संडे को भी 5.9 से कम है, ये संडे हो गया। तो ये 5 दिन है, 5 दिन जो है मीन रेनफॉल से भी कम बारिश हुई है सिटी के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड के लिए वो होगा 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट को नापा गया सेंटीमीटर के अंदर, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो काउंटिंग आपको दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, ये उन 10 लड़कियों की हाइट है। जैसे पहली लड़की की हाइट है 135 सेंटीमीटर, दूसरी की हाइट है 150 सेंटीमीटर। इसी तरह से 10 लड़कियों की यहाँ पे हाइट दे रखी है। आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी है। अब जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वही हाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ ये देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 135, ये 50, 39, 28, 51, 32, 46, 149, 43 और ये 141। 100 तो सब में ही है, पीछे के नंबर को देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये 50 है और ये 51 है। 51 से यहाँ पे बड़ा कोई भी नहीं है। तो सबसे लंबी जो लड़की है क्लास के अंदर वो है 151 सेंटीमीटर की। तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर। सेकंड में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी जो लड़की है क्लास में उसकी हाइट कितनी है। तो जिसका नंबर सबसे कम होगा वही हाइट सबसे कम होगी। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है। ये 35, 50, 39, 28 है। अब 28 से छोटा मैं यहाँ कुछ देखता हूँ तो कोई भी नहीं है। 128 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल है, 128 सेंटीमीटर। थर्ड में क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है।
अब रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, HIGHEST, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 151, तो 151 माइनस और लोवेस्ट वैल्यू है 128 और ब्रैकेट लगा के मैं ये CM में लिखूंगा क्योंकि जो आंसर आएगा वो मेरा CM में होगा। बस इनका डिफरेंस कर देते हैं, तो डिफरेंस जब इनका करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 151 में से माइनस करना है 128, तो 11 में से 8 गया तो 3 आया, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 23 आ गया। तो 23 सेंटीमीटर जो है वो इस डाटा की रेंज है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों की मीन हाइट क्या है। मीन हाइट यानी कि एवरेज हाइट क्या है, तो मीन हाइट निकालेंगे फोर्थ में। पहले तो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, इनका सम करना है ऊपर और डिवाइड करना है इनकी गिनती से। जैसे यहाँ 10 है ना, ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो ऊपर ऊपर हमको इनका सम करना है, तो सम कर देते हैं ऊपर। सबसे पहला नंबर है 135 प्लस फिर है 150 प्लस नेक्स्ट है 139 प्लस नेक्स्ट है 128 नेक्स्ट है 151 नेक्स्ट है 132 और नेक्स्ट है 146 और नेक्स्ट है 149 और नेक्स्ट है 143 और लास्ट में है 141। काउंट कर लेता हूँ एक बार, कोई मिस तो नहीं हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी आ गई हैं। इनको 10 से डिवाइड करना है क्योंकि ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। अब एडिशन तो बहुत सिंपल होता है, एडिशन तो आप कर ही लोगे, मैंने ऑलरेडी इनका सबका सम किया हुआ है। तो ये वैल्यू आएगी 1414। ऊपर ऊपर का जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा और डिवाइड करना है इसको 10 से, तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब जब 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट चैप्टर में आपने सीखा हुआ है कि 10 से डिवाइड करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सिंपली आपको नीचे एक 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना होता है। तो 1414 यहाँ पीछे से एक नंबर छोड़ूंगा मैं, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। बस ये इसका आंसर है। ये मीन हाइट हो गई है और हाइट सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये सेंटीमीटर हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पे चलिए, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। और मीन हाइट आई है 141.4। तो मैं यहाँ ये देखूंगा इन 10 लड़कियों की हाइट में कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 141.4 से ज़्यादा है। उन्हीं लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा मैं, ये फिफ्थ पार्ट के लिए। तो टेबल देखना, ये देखना पड़ेगा मेरे को ये डाटा। तो ये तो नहीं है, 135 नहीं है, 150 है, एक हो गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 151 2 हो गई हैं, ये भी नहीं है, ये है 3 हो गई हैं क्योंकि ये 141 से ज़्यादा है, 3 हो गई, 49 ये चौथी हो गई, ये ज़्यादा है, और ये 5 भी हो गई, 143 141 से ज़्यादा है, तो 5 हो गई है। यहाँ पे 5 लड़कियाँ हैं, मैं मार्क भी कर देता हूँ। देखिए किस किस की हाइट 141.4 से ज़्यादा है। 150 की है और 151 की है, 146 ज़्यादा है मीन से, 149 भी 141 से ज़्यादा है, और यहाँ पे 143 भी 141.1 से 0.4 से ज़्यादा है। ये कम है, 141 है ना सिर्फ ये, लेकिन यहाँ 141 के बाद 0.4 भी है। तो ये 5 हैं, तो 5 लड़कियों की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। तो बस आंसर सिंपली यही होगा, 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।